अगर आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में है तो उसका क्या लाभ होगा। अगर सूर्य उच्च का है, मित्र राशि के साथ बैठा है, मित्र ग्रहों का साथ है, मित्र ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो उसका आपको क्या लाभ होगा। और सूर्य अगर दूसरे भाव में शुभ स्थिति में बैठा है, शत्रु ग्रहों से गिरा हुआ है, तो उसका प्रभाव कैसा होगा। ये दोनों तरीकों के साथ आपको बड़े ही विस्तार के साथ समझाएंगे और उसका ऐसा उपाय जिसे करने से आप जहां पर बैठे सूर्य का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसका अच्छा फल ले सकते हैं। सूर्य दूसरे घर में हो तो ऐसे जातक को बड़ा ही विशेष लाभ मिलता है। और सूर्य दूसरे भाव में होने से आज जातक न्याय करने वाला होगा, कृषि जमीन आदि से लाभ प्राप्त करने वाला, व्यापार से लाभ प्राप्त करने वाला, सट्टा आदि लॉटरी से भी लाभ होता है, अपार यश की प्राप्ति होती है, एक नंबर का व्यापारी होगा और कला का बड़ा शौकीन होगा। अगर बुध ग्रह की दृष्टि उस पर पड़े या बुध ग्रह साथ में बैठा हो तो ऐसा जातक लेखक हो सकता है, उसे कलाकारी का बड़ा शौक होगा, तो यूट्यूब आदि से भी उसे खास खूब सारी इनकम हो सकती है और सिनेमा जगत में भी उसे मौका मिल सकता है अगर सूर्य दूसरे घर में हो। और राज्य सरकार से उसे खूब सारा धन मिलता है, सरकारी नौकरी तक मिलती है, अगर नौकरी ना भी मिले फिर भी सरकार से उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो सूर्य दूसरे घर में बड़ा ही अच्छा होता है। और सूर्य अगर दूसरे घर में अशुभ फल देने पे आए, अगर सूर्य थोड़ा खराब स्थिति में हो, शत्रु ग्रहों से गिरा हो, शत्रु ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो ऐसे जातक को उसके हाथ में सोना भी मिट्टी होगा, पिता का साया सर से उठ जाएगा, शरीर अंदर से कमजोर होगा, बाहर से देखने पर हष्ट पुष्ट हो सकता है पर अंदर से शरीर उसका कमजोर होगा, स्त्री से उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, बच्चों संतान आदि पर भी संकट मंडराते रहेंगे और धन की हानि, सर पर उधारी होगी, आय कम खर्चा ज्यादा होगा और मन में एक डर सा लगा रहेगा, अंधेरे से डर लगेगा, अकेले अंधेरे में जाने से जी घबराएगा। और ऐसे जातक को सूर्य का उपाय करना चाहिए। अगर आपका सूर्य दूसरे घर में है, आपके साथ ऐसी स्थिति बनती है, अंधेरे से डर लगता है, जल से डर लगता है, अकेले आप अंधेरे में नहीं जा सकते, तो आपको सूर्य के कुछ ऐसे उपाय करने होंगे। और जब आपका सूर्य अच्छी स्थिति में आ जाएगा तो आप सोच नहीं सकते कि आपके ऊपर सूर्य देवता इतने मेहरबान हो जाएंगे कि आप सूर्य की तरह चमकोगे। जिस तरह सूर्य का प्रकाश पूरे संसार को प्रकाशमय कर देता है, उसी तरह आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा, आपका यश प्रकाश की तरह फैलेगा। और सूर्य के जो उपाय हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है सूर्य का, भगवान विष्णु की आराधना करनी और तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें गुड़ मिलाकर, लाल सिंदूर, लाल फूल मिलाकर सूर्य को अर्घ देना। सूर्य जब अपनी लालिमा के साथ उदय होता है तो उस समय सूर्य के दर्शन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। और 41 दिन लगातार सूर्य को अर्घ दें, सूर्य की लालिमा के दर्शन करें और सूर्य से प्रार्थना करें, तो सूर्य देवता उनके ऊपर अपनी कृपा करते हैं और उनके जो कुंडली अनुसार ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं वो ठीक हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा दो ग्रह ऐसे हैं जो हम इन आंखों से देख सकते हैं और सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है हर प्राणी, हर जातक, पेड़ पौधे, मिट्टी, जमीन, जल, सब पर सूर्य का प्रभाव
होता है। और सूर्य ग्रह का जो तेज है वो जब जातक के ऊपर शुभ तेज पड़ता है तो जातक बुलंदियों को छू जाता है। तो सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सूर्य देवता के लिए भगवान विष्णु की जितनी आराधना कर सको उतनी कम है और हर ओर से लाभ ही लाभ होगा। तो सूर्य अगर दूसरे भाव में है तो आपको इसका उपाय करें और लाभ प्राप्त करें। और अगर आपका सूर्य दूसरे भाव में है तो आपकी हथेली की रेखा जो है वो इस तरह जरूर बनेगी। और अगर आपके हाथ की हथेली की रेखा ऐसी बन रही है तो आपको अच्छे उपाय करें। सूर्य के उपाय करने से आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा।